नमस्कार। चुनावी चाल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सीट, उसका सिंबल क्या मिलना इतना आसान है? बहुत ही मुश्किल है। देखिए, भाजपा की जो अपनी फंक्शनिंग होती है उसमें कई स्तरों से जो है स्क्रूटनी की जाती है कि किस उम्मीदवार को किस सीट से चुनाव लड़ाना है। तो 2020 के महाभारत के लिए भी भाजपा ने उसी तरह का एक बहुत बड़ा सर्किल अपना बनाया है और कई चरणों से, कई फिल्टर से गुजरते हुए उम्मीदवारों के नाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो एक फिल्टर उसमें है भाजपा के मंडल अध्यक्षों का। तो भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने क्या सिफारिश की है भाजपा आलाकमान को, भाजपा नेतृत्व को या भाजपा पार्टी को, जो कह लीजिए आप। तो देखिए, पूरे बिहार में जो है भाजपा के जो कम से कम 1100 मंडल अध्यक्ष हैं और उन 1100 मंडल अध्यक्षों ने जो सिफारिश की है वो कई विधायकों की हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, मौजूदा विधायक को, और बहुत से उससे उम्मीदवारों को हैरान और परेशान कर सकता है जो 2020 के चुनावी जंग में उतरने के लिए बेताब है। तो जो सिफारिश हुई है वो ये है कि 53 में से 30 विधायकों के टिकट काटने की सिफारिश मंडल अध्यक्षों ने की है। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने जो सर्वे किया है, जो फीडबैक लिया है, उसका लब्बो लुबाब ये है कि अगर इस 30 सीटों को काटकर कोई नया चेहरा नहीं दिया जाता है तो भाजपा को चुनाव जीतने में परेशानी हो सकती है। तो ये फाइंडिंग मंडल अध्यक्षों ने पार्टी को दी है, अपने संगठन को दी है कि आपको क्या करना है। हमारी राय यही है कि 30 मौजूदा विधायकों का टिकट काट देना चाहिए और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका देना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या सिफारिश की है मंडल अध्यक्षों ने? देखिए, मंडल अध्यक्षों ने एक सिफारिश ये भी की है कि वैसे प्रत्याशी जो 30,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए पिछला चुनाव यानी 2015 का, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि उनके जीतने की संभावना भी काफी कम होगी और इतने बड़े मार्जिन को भरना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। तो कौन कौन से आ रहे हैं उनके दायरे में? देखिए, बहुत सारी वीआईपी सीट के जो लड़े थे उसके भी लोग उसके दायरे में आ सकते हैं। हमारे पास एक सूची है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, उसमें जो नाम है उसमें पिपरा से बिस्मोहन शर्मा का, जो 36,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। सुपौल से किशोर कुमार मुन्ना का, जो 37,000 से ज्यादा अंतर से चुनाव हारे। अमौर से सबा जफर, बहुत बड़े अंतर से, मतलब 51,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। बिहारीगंज से रविंदर यादव, मधेपुरा से विजय विमल, सहरसा से आलोक रंजन, करीब 39,000 वोटों से ये चुनाव हार गए थे सहरसा में। गड़खा से ज्ञानचंद, सोनपुर से विनय सिंह 36,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसीलिए सोनपुर के इलाके में बार बार मांग होती है कि सोनपुर से प्रत्याशी को बदला जाए और वहां से ओम कुमार सिंह को टिकट दिया जाए। ऐसी मांग सोनपुर में बराबर उठती रही है। इसका एक कारण यह भी है कि मंडल अध्यक्षों ने जो सिफारिश की है उसमें यह कहा गया है कि सोनपुरा से विनय सिंह को दोबारा प्रत्याशी ना बनाया जाए, नहीं तो जीतने की संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा समस्तीपुर, सरायरंजन, रोसड़ा, परबत्ता, सुजगढ़ा, विक्रम आदि ऐसे सीट है जहां पे हार का मार्जिन 30,000 से ज्यादा था। तो मंडल अध्यक्षों ने कहा है कि उस मार्जिन को भरना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप वहां से प्रत्याशी बदल दीजिए। देखिए, भाजपा एक फंक्शनिंग है भाजपा में और वो काफी सलीके से काम करती है और ये कोशिश करती है कि जो जो फीडबैक उसके पास आता है उसको एक स्क्रूटनी किया जाए, एक तारतम्य बनाया जाए, सबको मथा जाए और एक राय बनाई जाए कि 2020 के चुनाव में किसको मैदान में उतारा जाए। तो बताया ये जा रहा है कि मंडल अध्यक्षों ने जो सिफारिश की है इसको भी भाजपा नेतृत्व काफी गंभीरता से ले रहा है और जितनी बड़ी संख्या में सिफारिश की गई है मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की और 30,000 से ज्यादा मत पाने वालों की टिकट काटने की, वो संभव है या ना है, इस पर विचार कर रहा है भाजपा का नेतृत्व। लेकिन पूरी तरह से मंडल अध्यक्षों की सिफारिश को काट देना, उसको खारिज करना, ये भाजपा नेतृत्व के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जमीन के स्तर का फीडबैक होता है।
जिस पर हर चुनाव में भाजपा नेतृत्व काफी गंभीरता से विचार करता है और अमल भी करता है। भाजपा अगर देश की और दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जमीन स्तर पर एक सही फीडबैक उसको अपने मंडल अध्यक्षों से मिलता है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है, अपने नेटवर्क से मिलता है और उन सारे फीडबैक को एक रिव्यू किया जाता है कि कैसे क्या हो और उस आधार पर फैसला टिकट का होता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि भाजपा हो सकता है इस चुनाव में भी मंडल अध्यक्षों की सिफारिश को काफी तवज्जो दे। अब ये फैसला आला कमान को करना है कि किसको किसको वो चुनाव मैदान में उतारेगी, कितने मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा और कैसे कितने वैसे लोगों का टिकट कटेगा जो 30,000 से ज्यादा मतों से हार सकते हैं। तो अगर ये सिफारिश लागू होती है तो कई बड़ी चेहरे 2020 के रणभूमि से आपको दूर नजर आएंगे। चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।